हाय गाइस, वेलकम टू राहुल गंभीर फिटनेस। तो आज फिर से वक्त है बॉडी साइंस को समझने का। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो से विद डिस्क्लेमर। तो जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है रेड 140, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, जो कि एक साम है। तो जानते हैं इस साम के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, किन लोगों को इसको यूज़ करना चाहिए और क्या डोजेज रहनी चाहिए, क्या पीसीटी रिक्वायर्ड है और किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है फॉर मैक्सिमम गुड रिजल्ट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेड 140 एंड हाउ इट वर्क्स। रेड 140 is a selective androgen receptor modulator SARM developed by Radius Health originally for treating muscle wasting, breast cancer and conditions like sarcopenia। तो जो रेड 140 है ये एक सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, एक साम है, जिसको डेवलप किया गया था रेडियस हेल्थ केयर के द्वारा, रेडियस हेल्थ केयर कंपनी के द्वारा ओरिजिनली, जो कि डेवलप किया गया था मसल वेस्टिंग डिजीज़ के लिए, जिन लोगों को मसल लॉस होता है किसी बीमारी के चलते, ब्रेस्ट कैंसर जिन लोगों को होता है, जिन फीमेल्स को होता है, एंड कंडीशंस लाइक सार्कोपीनिया एक कंडीशन होती है जिसमें हमारा मसल लॉस होने लगता है। तो उन कंडीशंस को हील करने के लिए इसको डेवलप किया गया था ओरिजिनली बाय रेडियस हेल्थ केयर और रेडियस हेल्थ। It selectively binds to androgen receptors in muscle and bone tissue, mimicking testosterone's anabolic muscle building effects while trying to avoid androgenic sites like prostate enlargement और hair loss। तो ये selectively bind करता है androgen receptors को specific tissues पर जो हमारे मसल और बोन में होते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। उस टाइम पे ये क्या करता है कि हमारे मसल गेनिंग में हेल्प करता है, और टेस्टोस्टेरोन की तरह ही इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन टेस्टोस्टेरोन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा एस्ट्रोजन बढ़ जाना, हमारा वाटर रिटेंशन बढ़ जाना और हेयर लॉस होना, ये सब चीज़ें नहीं होती बॉडी में। और देखा जाए तो इट हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियोज अमंग साम्स। सम अर्ली प्री क्लिनिकल डेटा सजेस्टेड अप टू 90:1 कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन। तो जो इसकी जो रेटिंग दी गई है एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक की, वो आउट ऑफ 90/1 लगा लीजिए, मतलब ऑलमोस्ट 100% से थोड़ी कम दी गई है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग साम है साम्स के अंदर, अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर हम टेस्टोस्टेरोन की एंड्रोजेनिक रेशियो देखते हैं, एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो अगर हम टेस्टोस्टेरोन को देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 100% लगा सकते हैं, 100% है। वहीं अगर हम टर्न का देखते हैं एंड्रोजेनिक रेशियो फ्रॉम एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो, टर्न का 120, 130 तक चला जा सकता है। तो ये इसकी कुछ रेशियोज के बारे में बताया गया है कि कितना इसका रेशियो है। और अब इसके बेनिफिट जान लेते हैं। फ्रॉम फिटनेस कम्युनिटीज एंड अर्ली रिसर्च, जो कि फिटनेस कम्युनिटी और अर्ली रिसर्च के द्वारा पाया गया है। रैपिड लीन मसल गेन्स, user commonly report 8 to 15 laps, 4 to 7 kg of quality dry muscle gains in 6 to 8 week cycle with little water retention। तो इससे रैपिड लीन मसल गेन होते हैं। जिन लोगों ने इसको यूज़ किया है 6 से 7 हफ्ते की साइकिल के लिए, उनका एटलीस्ट 5 से 7 किलो मसल गेन हुआ है इसकी साइकिल के दौरान, और उनकी स्ट्रेंथ वगैरह भी इंक्रीज़ हुई है। और वाटर रिटेंशन बिल्कुल ना के बराबर होता है, जो कि और कंपाउंड्स पे होता है जब हम स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो वाटर रिटेंशन होता है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बेटर जिम परफॉर्मेंस, एंडोरेंस एंड दैट एग्रेसिव ड्राइव ड्यूरिंग वर्कआउट्स। तो हमारी जो जिम परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हम ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हैं जिम में, और हमारा एग्रेशन भी बढ़ जाता है। अब कुछ लोगों की साइकोलॉजिकल ब्रेन ऐसे होते हैं जिनको जब तक गुस्सा ना आए तो वो कुछ ऐसे टास्क नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हैवी वेट लिफ्ट करना हो गया, किसी को मारना हो गया। तो ये सब चीज़ों के लिए ये सब कंपाउंड्स हमारे ब्रेन में ऐसे हार्मोन्स ट्रिगर करते हैं, जिससे हमारा एड्रेनलिन रश बढ़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारा गुस्सा बढ़ता है। तो ऑब्वियसली हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है अगर हमें ज़्यादा गुस्सा आता है, तो एड्रेनलिन रश की वजह से। फास्टर रिकवरी एंड पोटेंशियल फैट लॉस सपोर्ट वाया बूस्टेड मेटाबॉलिज्म। तो रिकवरी अच्छी होती है, फैट लॉस अच्छा होता है, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये फास्ट कर देता है। हम कुछ भी खाते हैं वो इंस्टेंटली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और बॉडी में लग जाता है। तो जब अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आप कुछ भी अपनी बॉडी में लोड करेंगे तो मसल्स में न्यूट्रिएंट्स हो गए,
जो कुछ भी हो गया वो मतलब कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, वो जल्दी पहुंचेंगे तो रिकवरी अच्छी होगी उससे। अब आ जाते हैं हम स्टडीज़ के ऊपर, जो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं जानवरों पे, एनिमल्स पे। प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडीज शो इंक्रीजेस इन मसल मास एंड बोन मिनरल डेंसिटी। जो प्री क्लिनिकल मतलब कि लोगों पे यूज़ करने से पहले जो ये रेडियस हेल्थ कंपनी है, इन्होंने जानवरों पे जब ये यूज़ करा था तो उन्होंने पाया कि जानवरों का मसल मास बढ़ गया और उनकी बोन डेंसिटी बढ़ गया है। ये प्री क्लिनिकल रिसर्च में उन्होंने पाया। It's especially popular for bulking or recon phases where people want a hard look, vascular look without bloating। तो ये बल्किंग और रिकॉम फेसेस के लिए फेमस है। जिन लोगों को हार्ड लुक चाहिए, ड्राई मसल गेन्स चाहिए, बिना वाटर रिटेंशन के, वो इसको यूज़ करते हैं। रिकॉम वो कंडीशंस होती है, वो पोजीशन होती है रिकॉम जिसमें आप बॉडी फैट लॉस और मसल गेन सेम टाइम पे करते हैं, तो उस चीज़ में भी हेल्प करता है। और इसकी वजह से हमें एक हार्ड लुक मिलती है, हमारे मसल्स हार्ड हो जाते हैं और सेम टाइम पे हमारी वैस्कुलैरिटी भी बढ़ जाती है। डोजेज एंड साइकिल इन्फो, टिपिकली नॉन मेडिकल यूजेज फ्रॉम यूज़र रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे जो मैंने डोजेज बताई गई है आपको, ये जो भी डेटा कलेक्टिवली मैंने उठाया अलग अलग फॉर्म से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, यूज़र्स रिपोर्ट्स को लेके, उसके बेसिस पे ये डोजेज बताई गई है आपको यहाँ पे। बिगिनर जो है वो 10 mg पर डे इसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरमीडिएट एंड एडवांस लिफ्टर हैं जिनको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है जिम का, बॉडी बिल्डिंग का, वो 15 to 20 mg यूज़ करते हैं। जो एडवांस एथलीट्स हैं जिनको ऑलमोस्ट 5-6 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में फिटनेस के, जिम करते हुए, वो 20 से 30 mg तक इसको चलाते हैं। अब इसकी हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले हाफ लाइफ के बारे में बताया हुआ है कि हाफ लाइफ क्या होती है। 20 hours as listed by the Radius Health, but some user reports say it could be longer, 45 to 60 hours in some cases। तो जो इसकी हाफ लाइफ है, जो रेडियस हेल्थ कंपनी ने, जिसने इस साम को बनाया है, उनके हिसाब से इसकी हाफ लाइफ 20 घंटे की होती है। बट कुछ यूज़र्स जिन्होंने इनको यूज़ किया है, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उनकी बॉडी में 45 से 60 आवर्स तक एक्टिव रही है। तो इसके ऊपर ज़्यादा मेडिकल लिटरेचर नहीं है, तो हम इसकी एग्जैक्ट हाफ लाइफ नहीं बता सकते कि बॉडी में कितने दिन तक रहता है। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 20 घंटे से लेकर 60 घंटे तक हमारी बॉडी में रहता है। तो आप लगा लीजिए, अगर आप आज इसको ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एटलीस्ट ये 3 दिन तक रहेगा। साइड इफेक्ट्स एंड सीरियस रिस्क। रेड 140 इज़ नॉट अ सेफ एंड माइल्ड कंपाउंड। साइड इफ़ेक्ट देखें तो जो रेड 140 है, ये एक सेफ कंपाउंड नहीं है, माइल्ड साम नहीं है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने एक साम के ऊपर वीडियो बनाई थी जो कि एक माइल्ड साम था। ये उस लेवल में माइल्ड नहीं है। इस साम के अलग बेनिफिट्स, अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी वो MK के ऊपर बनाई थी। तो MK एक माइल्ड साम है, उसके बेनिफिट्स अलग हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके बेनिफिट उस हिसाब से हैं, क्योंकि इसकी आपने एनाबॉलिक से एंड्रोजेनिक रेशियो की वो भी देखी, परसेंटेज कितनी है। सीवियर टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन, PCT रिक्वायर्ड। तो ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा दबाता है। अगर हम बात करें MK की, MK 286 इतना हमारा टेस्टोस्टेरोन को नहीं दबाता जितना ये दबाता है। बहुत ज़्यादा सप्रेस करता है हमारे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को। PCT रिक्वायर्ड, PCT तो 100% इस पर करनी पड़ेगी अगर आप ये साम यूज़ कर रहे हैं। लीवर टॉक्सिसिटी, हेपाटोटॉक्सिसिटी लाइक लीवर इंजरी, जॉन्डिस। तो लीवर टॉक्सिक भी है, लोगों को जॉन्डिस, लीवर डैमेज, लीवर इंजरी, ये सब होने के भी चांसेस रहते हैं। हेडेक्स एंड हाई ब्लड प्रेशर, सर दर्द होना, हाई ब्लड प्रेशर होना। ऑब्वियसली आपका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके एग्रेशन को बढ़ाता है। जब आपका एग्रेशन बढ़ता है, आपका गुस्सा बढ़ता है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाइक होता है। जब भी आप कोई चीज़ लिफ्ट कर पाते हैं जिम में हैवी। मोस्टली जो भी कंपाउंड्स होते हैं जो हम जिम के यूज़ करते हैं, 80 से 90% वो कंपाउंड्स हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। लॉन्ग टर्म अननोन, लॉन्ग टर्म यूज़ करने वालों के साइड इफ़ेक्ट अननोन है। पता नहीं अभी तक किन लोगों को कैसे साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, बट अभी तक जो रिसर्च और जो डेटा मिला है उसके हिसाब से कैंसर रिस्क भी हो सकता है लोगों को। ऑल्सो साम्स कैन कोज ऑर्गन डैमेज। तो जिन लोगों को ये लगता है कि साम्स स्टेरॉइड से सेफ हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, क्लिनिकली रिसर्च में और डेटा में ये पाया गया है कि ये हमारे ऑर्गन भी डैमेज कर सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप
स्टेरॉइड नहीं यूज़ कर रहे और आप साम्स यूज़ कर रहे हो और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, डेफिनेटली इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और डेफिनेटली आपको वो मैनेज भी करने पड़ेंगे और वो मैनेज करने आने चाहिए। मैं आपको हमेशा गाइड करता हूँ, अगर आप ये कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल बंदे के अंडर यूज़ कीजिए, जिसको मेडिकल लिटरेचर के बारे में कुछ पता हो, जिसको पता हो कि इसके प्रैक्टिकल क्या रिजल्ट आते हैं बॉडी पे और क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं तो किसी समझदार बंदे के गाइडेंस में यूज़ करें। पीसीटी रिक्वायर्ड, मैंने जैसा बताया कि पीसीटी रिक्वायर्ड है। क्लोमिड 25 to 50 mg, नॉर्वाडेक्स 20 to 40 mg। अब बात कर लेते हैं बेसिक चीज़ों की। आपको ये इन्फॉर्मेशन गूगल पे भी मिल सकती है, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या बेनिफिट है, आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसकी पीसीटी की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप खुद भी चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये चीज़ें खुद यूज़ ना करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें नहीं पता क्या हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप किसी ऐसे बंदे के गाइडेंस में ये सब यूज़ करें जिसको इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, जिसको मेडिकल लिटरेचर पढ़ना आता हो, जिसको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो कि एंडोजन्स क्या होते हैं, एनाबॉलिक्स क्या होते हैं, साम्स क्या होते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा कोई बंदा नहीं मिलता है जो आपको गाइड कर सके, तो मैंने अपने चैनल में अपना इंस्टाग्राम का हैंडल डाला हुआ है, यूज़र नेम, आप मेरे से वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं, आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, आपकी बॉडी में आपकी बॉडी रिपोर्ट्स देख के, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स देख के, आपका फैट परसेंटेज देख के, आपका लाइफस्टाइल देख के हम एक प्रॉपर मील प्लान, वर्कआउट प्लान और एक साइकिल प्लान कर सकते हैं। बट मेक श्योर आप ये चीज़ें खुद ट्राई ना करें। अगर आप मेरे से भी कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, दैट्स ओके, स्टिल आप किसी बंदे के गाइडेंस में ये चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं आपकी बॉडी के लिए। ऐसा नहीं है कि साम सेफ है, जैसे मैंने बताया स्टेरॉइड से भी ज़्यादा ख़तरनाक है ये चीज़, क्योंकि इस पर मेडिकल लिटरेचर ही नहीं है। अगर हम स्टेरॉइड की बात करें तो स्टेरॉइड्स के ऊपर 90-40, 90-50 से मेडिकल लिटरेचर आ रहे हैं, लोगों पर रिसर्च होती है, मेडिकल लिटरेचर आते हैं, लोग पढ़ते हैं, क्लिनिकल रिपोर्ट्स आती हैं, यूज़र्स की रिपोर्ट्स आती हैं अलग अलग। इनके ऊपर इतनी रिपोर्ट्स नहीं है, ये अभी अभी मार्केट में कुछ टाइम पहले ही लगा लीजिए आप, कितने 4-5 साल लगा लीजिए, 6 साल लगा लीजिए, मार्केट में नए नए उतरे हैं और लोगों के अंदर हाइप बनी हुई है कि साम से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। जब आप यूज़ करोगे पता चल जाएगा आपको। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये है हमारी एक और साम के ऊपर वीडियो, रेड 140 के ऊपर, जिसको टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन का ही एक सिमिलर वर्जन है जो कि एक साम है। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा एक ऑप्शन हो रहा है, जब भी आप मेरी वीडियो पे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है हाइप करने का कमेंट सेक्शन में, तो मेक श्योर आप उस हाइप को यूज़ कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। मेक श्योर आप वीडियो पे कमेंट भी करें ताकि वीडियो की रीच बढ़े, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ इन सब टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू गाइस।